श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव जागो जीव जागो, गोरचंद्र बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचेर कोले। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी का पद है और इस पद में वे महाप्रभु के भाव से जीवों को समझा रहे हैं कि जीव जाग तो। अच्छा ये बताओ, एक आप लोग से एक सवाल पूछता हूं कि हमें कोई कब जगाता है? हमें कोई कब जगाता है? जब हमें जाने का टाइम होता उठा देते, चलो टाइम हो गया तुम्हारा। वैसे तो सोते तो हम रात को 10 बजे ही सो जाते, तो कोई 11 बजे थोड़ी जगाता है। जगाता तो उस समय जब, मैंने कहा कब जगाते? बोले जब हम सोए रहते हैं। ये तो एक कॉमन बात है कि हम सोए रहते हैं, लेकिन हमें कोई कब जगाता है? जब हमारे उठने का टाइम होता है और उठते नहीं है तो कोई जगाता है। जनरल बात तो यही है ना कि भाई उठो। क्यों उठो? एयरपोर्ट का टाइम हो गया, उठो स्कूल का टाइम हो गया, उठो जॉब पे जाने का टाइम हो गया, उठ जाओ मंदिर जाने का टाइम हो गया, इसीलिए उठाते हैं ना। अब महाप्रभु हमें क्यों उठा रहे हैं? हमें इसलिए उठा रहे हैं कि अब टाइम हो गया है अपने ईश्वर के मिलने का। टाइम हो गया है, क्योंकि मात्र एक मनुष्य ही ऐसा है जो ईश्वर को पा सकता है और कोई नहीं। बाकी तो एक प्रोसेस है। जिस तरह से अगर हमारा टारगेट ग्रेजुएशन है, हमारा टारगेट कौन सा? ग्रेजुएशन टारगेट है, तो 5th क्लास में आ गए हैं लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ले सकते। आए हैं 5th में, फिर 10th में गए, फिर भी हम ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ले सकते। फिर 12th में गए, फिर भी हम ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ले सकते। फिर हम 14 में गए, फिर भी हम ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ले सकते। कब ले सकते? जब फाइनल ईयर आ गया। अब बस आखिरी एग्जाम दो, और जो मॉन्टेसरी से चले थे सफर या प्ले स्कूल से सफर चला था, अब बस उसका टाइम आ गया। अब जो कौन सा ईयर था? 3rd ईयर था। 3rd ईयर का मतलब है बस अब डिग्री मिलने का टाइम आ गया है। अब अगर गड़बड़ कर दी तो 3rd ईयर की बात तो है ही नहीं। तुम्हारी वो सारी मेहनत की जो तुमने प्ले स्कूल से स्टार्ट की थी, प्ले स्कूल से स्टार्ट की थी, वो सब पे पानी फिर गया। ऐसे ही जब जीव जल में था, थल में था, आकाश में था, वायु में था, नाना प्रकार की योनियों से होता 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 आया मनुष्य में। अब मौका आया है वो पाने का जिसके लिए एक लंबी यात्रा हुई हमारी। इसीलिए कहा भय प्राप्त हे जीव
अब तुझे मनुष्य का शरीर मिल गया, मतलब अब यही मौका है कि तू भगवान को पा सकता है। अब आपको पता है कि 3rd ईयर का एग्जाम, जाहिर बात है फाइनल एग्जाम है तो टफ तो होगा। अब कोई कहे भाई मॉन्टेसरी से रोज पढ़ पढ़ के अब मैं थका हूं, अब मेरा मन नहीं हो रहा, तो गंवा दिया मौका। किसका? ग्रेजुएशन का मौका गंवा दिया। ऐसे ही है जीव, तू कभी कुत्ता था तो बहुत भौंका था, कोयल थी तो बहुत कुकी थी, बकरी थी तो बहुत में किया था, शेर था तो बहुत दहाड़ा था, पक्षी था तो बहुत चहचहाया था, हाथी था तो बहुत चिंगाड़ा था। अब तो मनुष्य बना है, अब भजन कर ले, क्योंकि यही तेरी जबान है जो कह सकती कृष्णा। बकरा था तो तूने मैं किया, कृष्ण नहीं कर पाया। हाथी था तो तू चिंगाड़ा, लेकिन कृष्ण नहीं बोल पाया। चिड़िया थी तो खूब चहचहाई, लेकिन कृष्ण नहीं बोल पाई। जीव, अब तुझे वो जिब मिली है जिससे तू कृष्ण 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 कर सकता है। कर सकता है तो फिर क्यों ना कर। जिस तरह से हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड होता है तो जनरली हम समझते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड बैंक से पैसे निकालने के लिए है। कभी हम यदि एयरपोर्ट चला जाए और यदि हमें पता पड़े कि इस क्रेडिट कार्ड से मात्र पैसे निकाले नहीं जा सकते, इससे आप कोई लॉज भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए तभी कि भाई इसका एक और भी काम है कि हम एयरपोर्ट गए तो लॉन्च में भी एक्सेस हो सकता है, लेकिन जानकारी हो तब न। इसी तरह से हम ये देह जो मनुष्य मिला है, हम इससे बोलते हैं इससे खूब स्वादिष्ट मन भावन खा लो। एक अच्छा सा घर हो, और हर एक के नजदीक अच्छा घर की परिभाषा अलग अलग होती है। इससे अच्छा समाज में पोजीशन बना लो, इस शरीर से अपने प्रिय को पालो, जो लड़की चाहिए वो ले लो, जो लड़का चाहिए वो ले लो, इससे और शरीर के सुख जो चाहते हो भोग लो, लेट्स एंजॉय। लेकिन ये नहीं पता है कि शरीर का एक और भी काम है। इसी शरीर से आपको, जैसे एयरपोर्ट में लॉन्च इसी कार्ड से मिल जाता है, इसी तरह से इसी शरीर से भगवान का धाम भी मिल सकता है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता है और हम ऐसे ही इस शरीर को गंवा देते हैं, इस शरीर को गंवा देते हैं। ऐसे में कहते हैं जीव अब तू जाग जा। क्यों जाग जा? क्योंकि अब ज्यादा समय तेरे पास है नहीं। न जाने मृत्यु किस घड़ी तुझे कब आ जाएगी, और ये शरीर और इस शरीर के साधन तुझे यहीं छोड़ने पड़ेंगे। तो तुझे जो
मौका मिला वो तूने गंवा दिया। इसलिए कृष्ण दया के सागर है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। आप तो कृष्ण जो गिरे हुए हैं उनके दोस्त हो। दीन बंधु, दीन मतलब गिरे हुए, दरिदर, निम्न, लोएस्ट। कृष्ण आप, और हे गुरुदेव आप लोएस्ट को लॉयल बनाते हो। कृष्ण हे गुरु महाराज, जो लोएस्ट होते हैं उनको आप लॉयल बना देते हो। इसलिए जीव जो हमसे प्यार करेगा वो हमारा सर्वश्रेष्ठ कल्याण करेगा। और हमारा सर्वश्रेष्ठ कल्याण क्या है? जिस तरह से पिता अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढता है, रिश्ते तो कई आते, लेकिन पिता अपनी बेटी का रिश्ता उसी घर में कराएगा जहां उसको पता होगा कि ये पति मेरी बेटी के लिए बिल्कुल सही है, मेरी बेटी को सुख देगा, मेरी बेटी को शांति देगा, मेरी बेटी को खुश रखेगा। तब जाकर वो पिता उस रिश्ते को हाँ करता है और बेटी का उसके साथ रिश्ता करा देता है, और फिर एक दिन उसको उस घर पे भेज देता है, और साथ में ये भी कहता है बाबुल की दुआएं लेती जा, क्या जा तुझको सुखी संसार मिले। ऐसा ही है ना? ऐसे ही हमारे गुरुदेव हमारा रिश्ता किससे कराते हैं? जो हमारे लिए परफेक्ट है, कृष्ण, जिसके साथ हम सुखी रह सकते हैं, कृष्ण, जिसके साथ हम इंजॉय कर सकते हैं, कृष्ण, जो हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे सकता है, कृष्ण, जो हमें संभाल सकता हो, कृष्ण, जिसके पास से हमें कभी धक्का ना मार दिया जाए, कृष्ण, जो हमारी 100 खामियों के बाद भी हमें स्वीकार करे, कृष्ण। इस संसार का क्या नियम है पता है? आपकी किसी के साथ 10 साल से दोस्ती है, 20 साल से दोस्ती है, 10 साल से रिलेशन है, 20 साल से रिलेशन है, आहिस्ता 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 जितने ज्यादा आप उसको अवेलेबल होते गए उतनी आपकी डिमांड कम होती गई। जितने ज्यादा आप अवेलेबल होते गए उतनी आपकी डिमांड कम होती गई। अभी कुछ दिनों पहले एक विदेश से मुझे कॉल आई, मुझे कहा बापू ये आपसे बहुत समय से बात करना चाह रही है, 2 मिनट कर लोगी बात? मैंने कहा ठीक है दो। अब वो क्या करना चाह रही थी? बात करना चाह रही। वो कई वर्षों से बोला इसकी एक ही इच्छा है आपसे बात करे। मैंने कहा दो फोन। जब उसको फोन मिला और मैंने मात्र इतना कहा हरे कृष्णा, और वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा हरे कृष्णा, कोई आवाज नहीं आ रही थी। बाद में जिसने कॉल करवाई उसने फोन उठाया और मुझे कहने लगा बापू इससे बात नहीं हो पा रही है, शी वाज ओनली क्राइंग। बोला बात नहीं हो पा रही है। अरे इतने वर्षों से तो बात करना चाह रही थी, जब बात करने का मौका आया तो बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि रोना आ रहा है।
अब आपसे मैं बात करूं तो आपको तो रोना क्या हंसना भी ना आए, क्योंकि आपके लिए तो रोज हो गया। अभी बात की है, अभी बात ही तो कर रहा हूं ना। अभी 11 बजे फिर बात करूंगा, फिर 8 बजे फिर बात करूंगा, तो आपको कहां रोना आएगा? याद करो वो पहला दिन जब आपने पहली बार मुझसे बात की थी, आप पागल हो गए थे। क्यों? बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई। और याद रखना, अगर किसी भी व्यक्ति को ये देखना हो कि वो किस लेवल पे आपको प्यार करता है, खुद को अवेलेबल करवा दो। क्योंकि भूख उसी समय लगती तब भोजन नहीं होता। फिर उसे 1 प्लेट दो, 2 प्लेट दो, 3 प्लेट दो, एक वक्त आएगा जब बोलेगा बस हो गया। बस होने का मतलब है उसकी भूख खत्म हो गई, पेट भर गया। प्यास से 1 गिलास दो, पिएगा, दूसरा दो पिएगा, तीसरा दो पिएगा, फिर बस उसकी प्यास बुझ गई। ऐसे मिलते रहो, मिलते रहो, मिलते रहो, मिलते रहो, मिलते रहो। एक वक्त आएगा जब वो नजदीकियां दूरियां बनने स्टार्ट हो जाएगी। पहले वो आपसे मिलने का बहाना ढूंढते थे, अब आपसे दूर भागने के बहाने ढूंढेंगे। क्यों? हो गया। क्या हो गया? जो उसको चाहिए था वो मिल गया। आप होटल को कब तक ढूंढोगे? जब तक खाना नहीं मिला। जैसे ही खाना मिल जाएगा, होटल को ढूंढना बंद कर दोगे, क्योंकि आपकी तलाश पूरी हो गई। आप में से उसको जो चाहिए यदि वो मिल गया तो बस उसकी तलाश पूरी हो गई। फिर जो आपको मिलने के बहाने ढूंढते थे, अब आपसे दूर भागने के बहाने ढूंढेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा आपको समझाओ। आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूरियां बढ़ेगी, फिर बात बहुत कम हो जाएगी। ऐसे बोलोगे, इन दिनों, हाँ ये डायलॉग बोलो ना, इन दिनों मेरी ज्यादा बात नहीं हो रही। अब कुछ समय के बाद क्या बोलोगे? जब उसने बात करना बंद कर दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा तुमने? तुमको तो बहुत प्यार था। बात नहीं करते हो? बोला वो ही नहीं करती है या वो ही नहीं करता है तो मैंने भी छोड़ दिया। तो उसका मतलब है तुम्हारी कंडीशन थी एक। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है, वो भगवान है, करुणा सिंधु है, कृपा सिंधु है। हमारी अंतिम सांस तक प्रतीक्षा करते हैं कि जीव आजा, लौट के आजा मेरे पास। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते सत्संग में मेरी बात चलाई। ये क्या हो रही है? ये हमारी बात ही तो चल रही है। हमें कन्विंस किया जाता है कि सुनो, ऐसा 3 लोक में कहीं नहीं मिलेगा। समझो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक ऐसा नहीं मिलेगा तुमको। भाई रिश्ता कर लो, अच्छा रिश्ता है। इस संसार में तो मात्र रिश्ता होता है, भक्ति में तो रिश्ता तो ठीक, लेकिन फरिश्ता ज्यादा होता है। कर ले जीव, अब सगाई कर ले, लेकिन न मेरा बाबू। अरे बेवकूफ, तुम्हारा बाबू जिस दिन तुम्हारा शरीर ढल गया
वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। जिस दिन तुम्हारे शरीर से स्मेल आना स्टार्ट हो गई, दुर्गंध आना स्टार्ट हो गई, कोई देखेगा भी नहीं तुम्हें, क्योंकि अब ये तुम्हारा शरीर उसके लायक नहीं रहा। मैं बार बार कहता हूं कि हमें एनवलप मिलता है, लिफाफा मिलता है, हम उसे कहाँ रखते हैं? पर्स में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं ना। लेकिन उस लिफाफे को ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। लिफाफा ना सोचे कि क्या तो मेरी वैल्यू है, मुझे पर्स में रखा है। सुन लिफाफे, सुन एनवलप, ये तुझे पर्स में इसलिए रखा है कि तुझ में पैसे हैं। जिस दिन तुझ में से पैसे निकल गए, तू डस्टबिन में दिखेगा। इसलिए ज्यादा उछल मत कि मुझे पर्स में रखा है मैडम ने। हाँ, ऐसे हमें भी तो बड़े बड़े फ्लैट में रखा है, बड़े बड़े बंगलोज में रखा है, बड़े बड़े विला में रखा है। उछलना मत, वो तुम्हें नहीं रखा है, तुम में जो उसका इंटरेस्ट है उसको रखा है। तुमसे उसको जो एंटरटेनमेंट मिलता है उसको रखा है। जिस दिन तुमसे उसका एंटरटेनमेंट खत्म हो गया और कहेगा कि दिल भर गया, बस। ऐसे कभी कभी लोगों के मुंह से भी हम सुनते हैं, क्या बस अभी हो गया, अब आगे नहीं। अब भी मैं कहता हूं, अभी ये पुरुषोत्तम महीने के अभी 6-7 दिन ही रह गए, और मुझे उन लोगों को देख के अत्यंत प्रसन्नता होती है जो पहले दिन से जिनका एक उत्साह बना हुआ था, अभी तक मैं देख रहा हूं। और याद रखना, मैं देखता हूं ना, ऐसे ही ठाकुर जी भी देख रहे हैं, कृष्ण भी देख रहे हैं। और याद रखना, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये दिन, ये पल, ये घड़ियां चली जाएगी, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे नहीं पता है कि आने वाले कल में हमारे शरीर की क्या स्थिति रहेगी, पता ही नहीं। लेकिन याद रखना, हम जहां भी रहेंगे कृष्ण हमें कभी नहीं भूलेंगे, और एक दिन हमें लेकर चले जाएंगे। जीव, इसी पद में लिखा, देख मैं तुझे लेने स्वयं आया हूं, चल। देख, मैंने किसी और को नहीं भेजा है, मैं स्वयं आया हूं तुझे लेने। क्यों? मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। मैंने एक दिन देखा कि कुछ भक्त यूएसए से आ रहे थे, तो मेरे गुरु महाराज ने कहा कि मैं जा रहा हूं एयरपोर्ट। मैंने कहा, आप एयरपोर्ट जाएंगे क्या? कहा, मैं उनको लेने जाऊंगा। तो मैंने कहा, हम लोग हैं, लेकर आते हैं, इतनी दूर मुंबई एयरपोर्ट जाना है। कहा, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे साथ रहे, बहुत सेवाएं की है, और वो इतनी दूर से मुझे मिलने आ रहे हैं, इसलिए मैं उनको लेने जाऊंगा। और वो गए लेने एयरपोर्ट। ऐसे ही कृष्ण कृष्ण
मुझे मिलना चाहते हैं ये लोग, मुझे मिलना चाहते हैं, तो मैं स्वयं लेने जाऊंगा। देख, मैं तुझे स्वयं लेने आया हूं, इस पे लिखा है। तो चल ले जीव, अब कहां तू फंस गया है। उन्हें बड़ा दुख होता है हमारी ये हालतें देखकर। चल आजा, चल, तुझे मैं लेने आया हूं। एक दिन की बात है, श्री राधे कि ठाकुर जी वृंदावन से अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए। आप इस बात को विश्वास कर लो पक्का कि यदि मुझे कृष्ण के बिना, कथा के बिना, सत्संग के बिना आनंद नहीं आ रहा है ना, मतलब उसको भी नहीं आ रहा होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा एव भजामि अहम्। यदि मुझे उनके बिना नहीं अच्छा लग रहा है, कंफर्म समझ लो कि उनको भी मेरे बिना नहीं अच्छा लग रहा होगा। जबकि मैं तो जीव हूं, वो ईश्वर है। मैं जमीन हूं, वो आसमान है। लेकिन मैं जमीन हूं, वो आसमान है। लेकिन जब भी कपल बनेगा तो जमीन आसमान का ही बनेगा। कभी आसमान और बादल का नहीं बनेगा। कभी ऐसा हुआ है कि स्काई और क्लाउड का कोई कॉम्बिनेशन ना। अगर बादल का कॉम्बिनेशन है किसके साथ, जिसको पता हाथ खड़ा करो। बारिश, बिजली, इसलिए कहते बादल और बिजली। थंडर, लाइटनिंग, क्लाउड। आजकल दुबई में जब जाता हूं तो, और हमारे इंडिया में भी आजकल तो सिस्टम है हाई राइज का। बहुत ऊंची जगह घर लेने का मन होता है ना। ऐसे रिश्ते भी बहुत ऊंचे लोगों से रखा करो। ये क्या कचरा, गार्बेज। जब आप 20 फ्लोर पे जाओगे तो आप भी, अगर आपका फ्लैट 20 फ्लोर पे है तो आप भी 20 फ्लोर पे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि फ्लैट लिया है 20 फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। आपकी चॉइस कचरा नहीं होनी चाहिए कि कल लोग बोले शिट, किस कचरे में हाथ डाला है। मत करना ऐसा, मत करना। वो आपने कहावत नहीं सुनी, कोयले की दलाली में, कोयले की दलाली में हाथ काले। क्योंकि है ही कोयला, छुओगे तो आपके भी हाथ काले हो जाएंगे। ऐसे कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनके साथ रहने से हमारा जीवन भी काला हो जाता है, डार्क हो जाता है। उससे तो बेहतर है परफ्यूम की बोतल्स पैक करते करते हाथों में भी खुशबू आ जाती है। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में खुशबू बिखेर देते हैं। ये जीव चल। तो ठाकुर वृंदावन से मथुरा पहुंचे। अब मथुरा में कौन है? देवकी और वसुदेव। अब देवकी की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। जैसे पता पड़ा कि कृष्ण वृंदावन से मथुरा पधारे, देवकी का हर्ष और उल्लास गदगद हो गया। वसुदेव
बहुत अति प्रसन्न हो गए, कृष्ण आ गए। आपको पता ही नहीं है आपके साथ क्या हो गया है। चुपके 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 आपके जीवन में कृष्ण आ गए, आपको पता ही नहीं। यदि ऐसा ना होता तो आज यहां बैठे ना होते। चुपके 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 न जाने कब कृष्ण आ गए आपके जीवन में। अब मथुरा पहुंच गए कृष्ण। मां देवकी अति प्रसन्न है, अति खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि एक कृष्ण ही है जिसका कंटेन सच्चित आनंद है। हम सबों को भी क्या चाहिए? देखो मैं सही कहूं, हमारी सबसे बड़ी डिमांड क्या है? प्यार है। यदि प्रेम से हमें एक झोंपड़े में सूखी रोटी मिलेगी तो हमें बहुत पसंद देगी, क्योंकि वो हमें प्रेम से दी जा रही है। और नफरतों से पराठे भी मिलेंगे तो शायद गले के नीचे नहीं उतरेंगे। प्रेम से हाथों में एक 500 रुपए की वॉच भी मिल गई तो समय अच्छा निकल जाता है। नफरतों से सोने के कंगन भी हथकड़ियां लगते हैं। एक छोटा सा घर भी सुख और आनंद देता है। कभी कभी बड़े बंगले भी घुटन देते हैं, क्योंकि वो जेल लगने लगते हैं। हम सबों की एक ही डिमांड है, हमें प्यार चाहिए, पैम्परिंग चाहिए, काइंडनेस चाहिए, मर्सी चाहिए, अपनापन चाहिए। याद रखना, आपका बचपन चला गया, आपको कोई चिंता नहीं होगी। क्यों? क्या अपनापन तो है। लेकिन जब अपनापन चला गया तो जिंदगी सूखी जमीन जिस पे कोई फल फूल नहीं होता। हम सबको यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? हम सब इंसानों में इंसान को थोड़ी किसी अपने को ढूंढ रहे हैं। और कभी कभी तो तलाश पूरी ही नहीं होती, ऐसे ही मर जाते हैं अपने को ढूंढते ढूंढते। अपने के ही तो सपने देखते हैं। वो लोग बड़े भाग्यवान हैं जिनके ये सपने साकार हो जाते हैं। अब मां देवकी ने अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बना के कृष्ण के आगे रखती है, बड़ी चाह से, बड़े प्रेम से। ये जो आप आते हो, वृंदावन चंद्र के सामने बैठ जाते हो, टूटी फूटी भाषा में कुछ भजन कर लेते हो, नाम जप कर लेते हो, कुछ पल गुजार लेते हो, आपको पता नहीं उसका रिजल्ट क्या है। आपको पता ही नहीं। जिसको समझ है उसको समझ है। पायो जी मैंने राम दतन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपना। मेरे गुरु के साथ कोई जोड़ ही नहीं है। कहां जमीन कहां आसमान, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं तो जमीन पे हूं और वो आकाश पे। मैं तेरे संग कैसे चलूं साजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, कुछ चल ही नहीं सकते। समंदर तो गहरा होता है, साहिल की हवा तो किनारे पे चल के चली जाती है। तू मेरा हाथ हाथों में लेके चला, मेहरबानी तेरी। तू मेरा हाथ हाथों में लेके चला, मेहरबानी तेरी। धन्यवाद। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जिसको पता है उसको पता है कि ये तो बहुमूल्य डायमंड है। मीरा को पता था क्योंकि उसने सारे डायमंड देख लिए थे बचपन से, हीरे मोती जवाहरात देखे थे, तब पता पड़ा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। आदमी जब आखिरी सांसें गिनता है, घर वाले बोलते हैं बचा लो डॉक्टर, जितनी फीस हो, जो ही हॉस्पिटल, कोई से दवाएं सब कर लो, फेल हो जाते। अगर डॉक्टर के बचाने से बच जाते तो डॉक्टर खुद क्यों मरता? डॉक्टर के बचाने से बच जाते तो डॉक्टर के माता पिता क्यों मरते? पिछले दिनों एक डॉक्टर मुझे मिला, उसकी माता का देहांत हो गया। मुझे कहने लगे रोज घर से उनका बीपी चेक करके मैं निकलता था, पता नहीं कैसे हार्ट अटैक आ गया। एक नागपुर में डॉक्टर जिसने 2 दिन पहले ईसीजी निकाला था, ईसीजी टोटल नॉर्मल था और ही वाज टोटली फिट, हार्ट अटैक हो गया, मर गया। एक सूरत का डॉक्टर जिसने कम से कम हजारों ओपन हार्ट सर्जरी की थी, हजारों, और एज भी +40 थी, इतना एक्सपर्ट हार्ट का डॉक्टर, वो तो दूर से ही पहचान जाता होगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है। हजारों ओपन हार्ट सर्जरी जिसने कर ली तो लाखों पेशेंट को तो देखा होगा, लेकिन खुद हार्ट अटैक में चला गया। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। तभी कहा कि देखत आवे मोहे हासी, पानी में रहे मिन प्यासी। संत कबीर जी कहते हैं कि मुझे तो हंसी आती है कि मछली पानी में है फिर भी प्यासी है। ऐसे खुद हार्ट का डॉक्टर, ओपन हार्ट सर्जरी हजारों की, अपने दिल को समझ नहीं पाया। संसार में जब कोई फ्रॉडी होता है ना, तो हम कहते हैं इससे दूर रहना, बहुत धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे देगा। लेकिन सबसे बड़ा धोखेबाज तो हमारा अपना शरीर है, न जाने कब धोखा देते हैं। स्टार्टिंग तो धोखे की हो चुकी है। मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया, न चाह के भी मुझे चश्मे लगाने पड़ गए। मेरे दांतों ने न जाने कब धोखा दे दिया, न जाते भी मुझे रूट के लान कराना पड़ गया। मेरे बालों ने मुझे कब धोखा दे दिया पता नहीं चला, कलर करवाना पड़ रहा। मेरे शरीर ने न जाने कब धोखा दे दिया, 10 मेडिसिन लेने पड़ रहे हैं। मुझे अपने हाथों से खुद को ही सुई लगानी पड़ रही है इंसुलिन के नाम पर। अब भी हम समझने को कुछ तैयार नहीं है। ये जीव, अभी तो कृष्ण के पास आ जा, कि यही मौका है। बाद में मौका निकल गया तो चला गया, चला गया। तो मान लो मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, उसमें अभी गोली है, बुलेट है अभी भी, और इस दिशा पे मैंने रिवॉल्वर को तान रखा है। इधर से मैं इधर मोड़ सकता हूं कि नहीं? जी, मोड़ सकता हूं। लेकिन एक बार फायर हो गया और उसमें से गोली, अब मोड़ू तो अब क्या होने वाला था, फायर तो हो गया। ऐसे अभी भी शरीर में जान है, प्राण है, शक्ति है। आप अपनी दिशा कृष्ण की ओर मोड़ लो। एक बार प्राण निकल गए फिर क्या होने वाला। राम नाम की लूट लगी है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अभी भी कुछ ऐसा कर लो कि छाती का बोझ कम हो जाए। अभी भी कुछ बिगड़ा, कुछ भी बिगड़ा नहीं। आपका समय उस समय तक अच्छा है, सुन लेना मेरी बात, आपका समय उस समय तक अच्छा है जब तक आप चल फिर रहे हो। आपका समय अच्छा समय चल रहा है। लोग कहते मेरा समय थोड़ा खराब है, इनकम कम हो गई। ना 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 ना, समय थोड़ा खराब है, छोटे घर में आ गए। समय थोड़ा खराब है, कारें बेचनी पड़ ना। आपका समय उस समय तक बहुत अच्छा है जब तक आप चल फिर रहे हो।
एक बात बताऊं या नहीं बताऊं? बताऊं? 60 साल की उम्र में, क्या बोला? क्या बोला? 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में अगर आपके पास मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रॉयल्स राइस है तो आप भाग्यवान हो कि नहीं? कोई हाँ ही नहीं बोल रहा। सुन लो मेरी बात को। अगर 60-65 साल की उम्र में आपके पास 10 मर्सिडीज है ना, भाग्यवान कब हो? जब आपके पास 5 गाड़ियां हो, भाग्यवान नहीं हो। भाग्यवान कब हो? जब 65 साल की उम्र में 5 किलोमीटर पैदल चल पाओ, तब भाग्यवान कहलाओगे। समझ आई? 65 साल, 60 साल की उम्र में आपके पास 4 गाड़ियां खड़ी है लग्जरी, आप भाग्यवान नहीं हो। भाग्यवान कब हो? जब 4 किलोमीटर पैदल चल जाओ, मतलब यू आर स्टिल फिट एंड फाइन। पता नहीं, हमें समझ ही नहीं कुछ। भाग्यवान वो नहीं हो जो आपके फ्रिज, आपके किचन अनाज से भरे पड़े हो। भाग्यवान वो हो जो 2 चपाती खा सकते हो। भाग्यवान वो हो। भाग्यवान वो नहीं है कि ड्राई फ्रूट के डब्बे भरे पड़े हैं। भाग्यवान वो है कि उसमें से 2 बादाम खा पा रहे हो। भाग्यवान वो नहीं है जिसके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर है। भाग्यवान वो है बच्चों का उसको कितना प्यार मिल रहा है। भाग्यवान वो है। भाग्यवान वो नहीं है जिसका पति हैंडसम है, पत्नी बहुत ब्यूटीफुल है। भाग्यवान है कि उसकी जिंदगी कितनी हसीन है, कितने पल वो अच्छे गुजार रहे, कितना क्वालिटी टाइम आपस में स्पेंड कर पा रहे हैं। हम बदनसीब लोग हैं। 4 गाड़ियां तो है लेकिन 4 किलोमीटर पैदल नहीं चल पा रहे हैं। इसका मतलब है सब कुछ मिला, हेल्थ चली गई। वेल्थ आई, हेल्थ गई। समझो, कुछ समझ जाओ। जीव, हे जीव, वेकअप, उठ। क्यों? अब तेरे जागने का समय आ गया। देख, सुन। नहीं सुनेगा? सुन। मैंने तुझे रात को 11 बजे नहीं उठाया क्योंकि तेरी फ्लाइट का टाइम नहीं था। मैंने तुझे 12 बजे भी नहीं उठाया क्योंकि तेरे जाने का टाइम नहीं था। मैंने तुझे 1 बजे भी नहीं उठाया क्योंकि तब भी तेरे जाने का टाइम नहीं था। लेकिन अब उठ जा, क्योंकि अब नहीं उठा तेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। बाबा को यूएस से जाना था। बाबा की कुछ अपनी नेचर है। इत्तेहाद एयरवेज जो मोस्ट लग्जरियस है, उसका उनके पास बिजनेस क्लास का टिकट था। वो जा रहे थे यूएस से। रात को बाबा सो गए क्योंकि मान लो 9 तारीख को उनकी टिकट थी, पता नहीं 3-3:30 बजे फ्लाइट थी। कब? रात को 9 तारीख को। अब आज कौन सी तारीख है? मान लो 8 तारीख है। आज कितनी तारीख है? अभी 8 तारीख है। और टिकट कब की है? 9 तारीख की। अब बाबा तो सो गए।
पता नहीं कैसे वहां से मोनिश ने फोन किया, लगभग 11 साढ़े 11 बजे होंगे, और फोन करके पूछा कि कहाँ पहुंचे हो। बोला कहाँ पहुंचे हो, मैं तो सोया हुआ हूं। अरे बोला सोए हुए नहीं हो, आपकी फ्लाइट है। तो बोला वो तो 9 तारीख को है ना। कहा बाबा रात के 12 बजे के बाद 9 तारीख है आज। आपकी फ्लाइट 3:30 बजे है, मतलब रात के 12 बजे के बाद 9 तारीख लग गई। वो समझा अभी तो 9 कल है, और अगर वो मोनिश ना फोन करता तो फ्लाइट निकल जाती। वो तो तुरंत जल्दी जल्दी भागे और निकल गए और टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच गए। ऐसे ही हमें भी टाइम पे उठाया जा रहा है। जीव जागो, जीव जागो। गोरचंद्र बोले कथन इंद्रा, जाओ माया पिशाची रे कोले। ये जो पिशाचनी है, डाइन है, भूतनी है, तुमको पकड़ के रख दिया और कहता है सो जा बेटा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, उठ जाओ। क्यों? टाइम हो गया है। भोर भई पनघट पे मोहे नटखट, अब आ जाओ। भोर भई है, पनघट भी है ये सत्संग, यहां प्यास बुझा लो अपनी। तो ठाकुर पहुंचे कहां पर? मथुरा पहुंच गए। अब मथुरा में मां देवकी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन की थाली पूरी परोस के रख दी। कन्हैया ले बेटा खा ले। मुझे तो उस समय हंसी आती, जो सबका बाप है लोग उसको बेटा बना लेते, और वो देखो बन जाता है, बन जाता, बन जाता। क्यों? उसे आपके भाव को पूरा करने का शौक है। मां 3 बच्चे हो या 4 बच्चे हो, हर एक की डिमांड अलग होगी तो दे देगी। कोई कहेगा मुझे पराठा खाना, ठीक है ले पराठा खा ले, उसके लिए बनाएगी वो। कोई कहेगा नहीं मुझे ब्रेड खानी, ले ठीक है ब्रेड खा ले तू। कोई कहेगा मेरा मूड कुछ भी नहीं है तो मैगी बनाते हैं, चल बेटा तू वो खा ले। ऐसे ही भगवान हमारा जो भाव होता है वो पूरा कर देते हैं। तभी तो गीता में कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथा एव भजामि हम, चौथा अध्याय। अब मां देवकी ने थाल परोस के रखा है। कन्हैया खा ले बेटा। कृष्ण खा नहीं रहे। कन्हैया खा ले बेटा, खा ले, खा ले। नहीं खा रहे। क्यों? देवकी ने कहा मेरे हाथ का तुझे नहीं अच्छा लगेगा क्या? और याद रखना कृष्ण कभी हाथ से पके हुए का नहीं खाते हैं, वो तो दिल से पके हुए का खाते हैं। समझ गए? इसलिए जब भी पकाओ दिल से पकाना, हाथ से कभी नहीं बनाना। हाथ से तो पकाया था दुर्योधन के भी कुक ने, दुर्योधन के रसोई ने हाथ से कितना पकाया था, नजर भी नहीं डाली और दिल से खिलाया। विदुर पत्नी ने तो छिलका भी खा गए। अब क्या हुआ? मां देवकी कह रही खा ले बेटा, खा ले, खा ले। नहीं मां मैं नहीं खा पाऊंगा। अरे कन्हैया सुना है कि तू वृंदावन में तो लूट लूट के खाता था, और आज मैं तुझे स्वयं खिला रही हूं और तू मना कर रहा है। कहा ना मां। और ऐसे भोजन की थाली देखते देखते ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। सबको हंसाने वाला भी कभी कभी रोता है।
तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? हमारी हंसी में हमारे आंसुओं को जो पहचान ले वही तो दोस्त है हमारा। बाकी तो लोगों को लगेगा क्या, ये तो हंस रहा है, लेकिन वो हंसी के पीछे जो आंसू है, जो वो पहचान ले वही हमारा दोस्त है। क्यों बेटा तू रो क्यों रहा है, खा क्यों नहीं रहा? नहीं मां, मैं नहीं खा पाऊंगा, आप ये थाली लेके जाओ, मैं नहीं खा पाऊंगा। और ठाकुर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद स्वरूप, जिसका सच्चित आनंद है, जो आनंद है वो आज रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। कन्हैया खा लेना बेटा। नहीं मां, मुझे नहीं भूख है, मैं नहीं खा पाऊंगा। इसे बराबर में ही उद्धव बैठे हुए थे। उद्धव को कहने लगी, उद्धव बेटा तुम ही समझा लो इसे। जैसे हमारी मां कभी कभी हमारे फ्रेंड्स को कहती, तू समझा थोड़ा। उद्धव कहो ना कृष्ण को खा ले, क्यों नहीं खा रहा है? मैंने बड़े भाव से बनाया है। और कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे। यस, भगवान के भी इमोशंस होते हैं। ही इज नॉट स्टोन, जबकि उनकी मूर्ति पत्थर की है, लेकिन वो स्वयं पत्थर के नहीं है। यस, आनंद स्वरूप भी आंसू बहा सकता है। क्यों? अभी पता चलेगा। हरे कन्हैया रो रहे हो? हाँ रो रहा हूं। आंसू? हाँ आंसू। तुम्हें भी किसी से प्यार है क्या? हाँ है। हाँ तुम भी प्यार करते हो, तुम तो निर्मोही हो, फिर ये मोहित कैसे हो गए? कृष्ण का एक नाम मोहित है, मतलब मोहित हो जाने वाला। बिहारी जी के पर्दे ज्यादा देर खुलते नहीं हैं, यूं यूं हो जाते हैं। और इन दिनों तो बिहारी जी के पास जाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है, बहुत बड़ा टास्क हो गया है। लाखों की भीड़। कभी हम यूं जाते थे, यूं भागते थे, फिर यूं करते दर्शन, एक एक चक्कर में दो दो चार चार बार यूं घूम के आ जाते थे। अभी घूमने जाओ घुमा दिए जाओगे। हाँ अभी तो बहुत बड़े हो गया है, अप्रोचेबल नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा कि तुम क्यों ये शिकवा करते हो कि मैं अप्रोचेबल नहीं रहा हूं। देखो उल्लासनगर में कहा, ये हमारे वृंदावन क्षेत्र, यही मदन मोहन है, यही राधा रमन है, यही राधा वल्लभ है, यही बिहारी जी है, यही श्याम सुंदर है, यही गोकुल आनंद है, तो यही। कन्हैया खा ले भाई खा ले। नहीं मां मैं नहीं खा पाऊं। तब उद्धव ने कहा कि कान्हा खाता क्यों नहीं, खा ले। मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में ईश्वर हो इंसान दोस्त होना चाहिए, लेकिन लॉयल। याद रखना आपके दोस्त का भी कोई दोस्त होता है। आपने कुछ विश्वास करके अपने दोस्त को कहा, लेकिन उसका भी तो कोई दोस्त होगा। जैसे आपने विश्वास करके अपने दोस्त को कहा, ऐसे वो विश्वास करके अपने दोस्त को कहेगा। और जरूरी नहीं है कि उसका दोस्त मेरा भी दोस्त हो। इसलिए दोस्त वही रखना जिसके आप ही दोस्त हो। दोस्त का कोई दोस्त हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब कृष्ण खा नहीं रहे और हम जा नहीं रहे, क्योंकि कृष्ण ये जबान आपने दी है आपके लिए बोलने, और कान इसलिए दिए कि हम आपके लिए सुने। एक मालिक ड्राइवर को कार इसीलिए तो देता है कि वो मालिक की सेवा में लगाए। इसलिए जिंदगी मुझे इसीलिए तो दी है कि गोविंद तुम्हारे गुण गाए जाए।
तुम्हारे जीवों को तुम्हारा नाम जपाया जाए जो भूल चुके हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। अरे सुन, तूने भूले हुए को मुझे याद दिला दिया है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? जो प्रचारिक है उनसे कह रहा हूं, तूने भूले हुए को मुझे याद दिलाया, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? इसलिए तो कहा, यारे देखो क्या है, कहो कृष्ण उपदेश। अब उद्धव ने कहा कि कन्हैया खा ले। तब कहा, मां ऐसा मत समझना कि मुझे भूख नहीं लगी है, देखती हूं ना अभी रेसलिंग करके आया हूं और नॉकआउट कर दिया है कंस को, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। ऐसा नहीं है मुझे भूख नहीं लगी, और फिर तुम्हारे हाथ का तो बात ही क्या है, तो फिर खा क्यों नहीं रहा? उद्धव ने कहा। तब कृष्ण ने कहा, बहुत अद्भुत कहा कि उद्धव, मैया से कह लो थाली में से दही माखन और मिश्री हटा दे। क्यों? तो फिर खा क्यों नहीं रहे हो? कहा कि जब मैं ये माखन को देख रहा हूं, मिश्री को देख रहा हूं, दही को देख रहा हूं, तो मुझे यशोदा याद आ रही है, क्योंकि माखन तो मैं उसी के हाथ का खाता था। प्रात समय मोहन मैया से हंसकर माखन मांगत है, नारद सारद शंकर जिसका निस्दिन ध्यान लगावत है। जैसे मां सुबह में ऐसे बुलौती थी ना और गीत गाती थी कृष्ण के, तो कन्हैया पीछे से आके ऐसे गले में बाहें डाल के जोर से चिपक जाता था। वो मुझे सब याद आता है उद्धव, इसलिए ये माखन खा नहीं पाऊंगा, मुझे यशोदा याद आ रही है। फिर जब दही को देखता हूं तो सारी गोपियां याद आ रही है मुझे, जिनके मटके फोड़ फोड़ के मैं खा जाता था। मुझे पता था कि वो जानबूझ के मेरे रास्ते में खड़ी रहती थी ताकि मैं उसका वो दही खा लूं। मुझे पता था कि वो उसका चिल्लाना तो एक नाटक हुआ करता था, चाहती थी, इसलिए मैं जाकर उसका माखन खा लेता था, मिश्री खा लेता था, दही दूध नव नित तस्कर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नवनित तस्कर, लूट के खा लेने वाला। क्यों ऐसा करता था? कि वो चाहते थे, उनका भाव पूरा कर लेता था। नहीं तो जाको घर भरो दही माखन से, वो क्यों करने लागो चोरी, मैया तू तो मन की अति भोरी। सोच तो सही, 9 लाख गाय है बाबा के पास और मैं जाके खाऊंगा इनके घर से चोरी करके। आप मात्र भाव बना लो, प्लीज भाव बना लो, देखो फिर क्या चमत्कार होता है। इम्पॉसिबल को भी आपका भाव पॉसिबल कर देगा। आप करके तो देखो। राहों में आप खड़े रहो, क्या बोला? रुकना उसका काम है, क्योंकि हम रोक तो नहीं पाएंगे उसे, बस सिर्फ हम खड़े रह सकते हैं। राहों में आप रुको, राहों में खड़े रहो, रुकना उसका काम है। राहों में खड़े रहो, रुकना उसका काम है। वो तो पहले ही खड़ा है, झुकना हमारा काम है। हम झुकने को तैयार नहीं। ईगो, ईगो, अहंकार, सेल्फिश। आप इतना तो कर सकते हो ना, जाके राहों में खड़े हो जाओ और सिर्फ इतना कहना, कन्हैया तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के। क्यों?
हमें दीवाने तेरे नाम के। और कुछ चाहिए थोड़ी, कुछ नहीं चाहिए, पहले ही बहुत दे रखा है, बहुत दे रखा है कृष्ण। अब तो बस खड़े हैं तेरे रास्ते में। देखिए, एक नजर ही डाल दे, रहमत और करम का एक जाम हो जाए, तुम्हारा नाम हो जाए, हमारा काम हो जाए। एक एक नजर तो डाल दो कृष्ण, एक कृपा नजर की कर दो सांवरिया गिरधर, एक नजर ही डाल दो। तुम्हारा क्या जाएगा ऐसे देख लेने में, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। एक नजर करम की भीख मिले। एक तो कहा मैया को कह दो ये दूध दही मिश्री हटा ले, मुझे सब याद आ रहा है और मेरे मुंह में नहीं जाता, क्योंकि यशोदा याद आ रही, गोपियां याद आ रही है। ये है कृष्ण। एक तुलसी का पत्र भी कभी अर्पण किया होगा, कभी नहीं भूलेगा। एक जल का ग्लास भी अर्पण किया होगा, वो कभी भूलेगा नहीं। कहां वो जिसको एक तुलसी का पत्र अर्पण किया नहीं भूलेगा, कहां वो लोग जिसको हमने पूरी जवानी अर्पण कर दी और भूल गए, पहचाने के भी नहीं। मतलब निकल गया तो, मतलब निकल गया तो हमें जानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं। अब भी समझ जाओ हे जीव, जीव समझ जाओ और भजन कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय